यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए भी नहीं है जो जिंदगी को हल्के में सुनना चाहते। यहाँ कोई मोटिवेशन चीज नहीं है, कोई मीठी झूठी उम्मीद नहीं, और ना ही कोई आसान जवाब। इस वीडियो में खालीपन की बात होगी, दर्द की, ट्रॉमा की, और उन सवालों की जिसमें लोग आमतौर पर भागते हैं। अगर आप इस वक्त मानसिक रूप से बहुत नाजुक हैं या सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो यहीं रुक जाना बेहतर होगा, क्योंकि यह वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं आया। ये आपको आईना दिखाने आया है, और आईने में देखने वाला सच हर किसी के बस का नहीं होता। पिछले कुछ समय से एक स्थिति मौजूद रहती है, नई नहीं है, अचानक पैदा हुई भी नहीं, इसे भावना कहना भी सही नहीं लगता। स्थिति, हाँ, यही सही शब्द है। एक ऐसी स्थिति जहाँ दिमाग को शांति सिर्फ अव्यवस्था से मिलती है। यहाँ जो चीजें कभी डरावनी लगती थी अब साधारण लगने लगती हैं। मौत, आसान, आम, सपने, वादे, इरादे, अर्थहीन, प्यार जैसी अवधारणा खाली, बिल्कुल खोखली। ऐसा लगने लगता है कि यही तो है असली जिंदगी, बस जीना। जीने की तकलीफ के साथ यह सवाल नहीं रहता कि क्या मैं या क्या चुना जा रहा है। असल में चुनाव ही बेमानी लगता है। जिंदगी मायूस लगती है, मनहूस। दरअसल देखा जा रहा होता है जिंदगी का सिर्फ एक पहलू, और उसी को पूरा सच मान लिया जाता है। शायद सच हो, लेकिन अधूरा। और यही अधूरा सच दुनिया को देखने का चश्मा बन जाता है। अगर कोई खुश दिख जाए तो पहला ख्याल यही आता है, इसे अभी जिंदगी नहीं पता। हकीकत यह है कि किसी को पता नहीं, किसी को भी नहीं, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी किसी दर्द का नाम नहीं। किसी की खुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझ लेना समझदारी नहीं है, ईर्ष्या है। क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो खालीपन नाम है, लेकिन उसमें रह जाना जरूरी नहीं। खालीपन की वजह एक नहीं होती, कभी छोटी जैसे आलस, कभी बहुत बड़ी जैसे कोई ट्रॉमा, बीते कल के घाव जो कभी ठीक ही नहीं हुए। पर वजह चाहे जो भी हो, खालीपन एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे धीरे वक्त के साथ दिमाग में तैयार होता है। हल्का खालीपन मैच्योर होने का संकेत भी हो सकता है। बच्चे इसे महसूस नहीं करते, दिमाग उसकी काबिलियत नहीं होता। उम्र के साथ भावनाओं की तीव्रता कम होती जाती है, और सही उम्र में यह जरूरी भी है। आग के लोग निर्भर रहते हैं, जिम्मेदारियां होंगी, तब भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, खासकर जब मर्द होने की भूमिका निभानी हो। कठोर लगता है, लेकिन सच है। एक समय के बाद अंदर के बच्चे को मारना पड़ता है। डरावना नहीं है, बस
सही समय पर होना चाहिए। समझदारी वक्त से पहले आए तो सजा खुद के लिए, वक्त के बाद आए तो सजा अपने लोगों के लिए। मनोविज्ञान कहता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह विकसित होना मैच्योरिटी है। लेकिन जब बचपन में हादसे, हिंसा, बुरे हालात जबरदस्ती मैच्योर बना दे तो दिमाग तो तैयार हो जाता है, पर कीमत बहुत बड़ी होती है। विचार बदल जाते हैं, दृष्टिकोण सख्त हो जाता है और वहां से पैदा हुआ खालीपन भरना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ लोग प्यार से उस खालीपन को भरते हैं और कुछ लोगों में प्यार ही खालीपन पैदा कर देता है। दर्द और प्यार अलग दिखते हैं पर गहराई में एक जैसे हैं। एक और खालीपन है जो बहुत आम है, आलस से पैदा हुआ खालीपन, खासकर जब पता हो कि काबिलियत मौजूद है, जो जिंदगी चाहिए और जो जिंदगी जी जा रही है, उसके बीच का फासला आलस से भरा होता है। और सबसे भारी बात यह नहीं है कि आलस है, सबसे भारी बात यह है कि इसका एहसास फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिन बदलाव, फिर वही ढील, फिर सपने बोझ लगने लगते हैं, काबिलियत बर्बाद होती दिखाई देती है। इस दर्द से बचने के लिए खालीपन ओढ़ लिया जाता है और फिर आते हैं सवाल, पूरा भी हो गया तो क्या, सब मिल गया तो क्या, जिंदा रह रहे हो तो क्या, मर गए तो क्या। खालीपन एक पर्दा है। सबसे आसान तरीका किसी काम को करने का बस वही काम करना है। कोई जादू नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। और अगर यही समझ नहीं आता तो सपनों का दावा भी मत करो। एक और खालीपन है बीते कल से आया हुआ, ट्रॉमा से जन्मा। कल्पना करो एक दिल, वो दिल कोई और नहीं, खुद का वजूद है। एक खंजर उस दिल में धंसता है, खून निकलता है, दर्द महसूस होता है। वक्त गुजरता है, खून रुक जाता है, लेकिन खंजर तो वहीं रहता है। उसे निकालने की कोशिश और ज्यादा दर्द, तो दिमाग उसके साथ जीना सीख लेता है। फिर कोई पास नहीं आता तो घाव फिर हरा हो जाता है। इस डर से किसी को पास नहीं आने दिया जाता। समझा जाता है कि यही एकमात्र रास्ता है, पर जितनी देर दर्द से भागा जाता है, खंजर उतना ही गहरा जाता है। एक समय के बाद वो मजबूरी बन जाता है। डर लगता है कि निकालना है तो खून बहुत बह जाएगा। अधिकतर लोग उसी खंजर के साथ जी लेते हैं, दर्द को पहचानना बना लेते हैं। मदद खतरा लगने लगती है और कमजोरी को ताकत कह दिया जाता है। यह ताकत नहीं, यह जकड़न है। दर्द मिला था बिना गलती की, पर खुद को इस दर्द का हकदार मान लेना गलत है। दर्द हिस्सा हो सकता है, वजूद नहीं। खंजर तुम नहीं हो, उसे पकड़ने वाला हाथ तुम्हारे हैं। खींचो उसे बाहर, हाँ दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आजादी। तब दिखेगी दुनिया की खूबसूरती। तब समझ आएगा कि खालीपन बस एक पड़ाव था। फिर भी चुनाव करना होगा, काम या आलस, खुशी या दुख, प्रयास या ईर्ष्या, मेहनत का दर्द या पछतावे की चोट। और सबसे आखिर में खंजर को अंदर रहने देना या उसे बाहर निकालना।